जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का व्रत देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। यह 9 दिवसीय त्योहार अश्विन माह में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई आदि अर्पित करें। मान्यता यह है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र, जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। अब हम माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब हम नवरात्रि के प्रथम दिवस की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माँ शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं तथा सफ़ेद, पीले या लाल पुष्प माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं तथा माता की आरती करें और फिर माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें तथा परिवारजनों के साथ मिलकर माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। अब हम माँ शैलपुत्री से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। माँ शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री देवी सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती को यह विश्वास था कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन देवी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिवजी ने उनकी बात मान ली और उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेर रहे हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के साथ भगवान शिव का भी अपमान कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी उनका अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। देवी सती ने उस यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाह कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिवजी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया।
इन्हीं देवी सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमावती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और देवी शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इन देवी का महत्व और शक्ति अनंत है। जय माँ दुर्गा।